नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। आपने विद्यालय में देखा होगा कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं बाकी अन्य छात्रों के मुकाबले, और उसे सीखने के क्रम में विद्यालय में वो कक्षा में दौरान उन्हें लगता है कि मुझे सीखने के दौरान अलग तरीके से सिखाया जा रहा है, उसके अंदर ये भावनाएं ना हो। उसी के बारे में हम समावेशी शिक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका की बात करते हैं। तो भूमिका के अंतर्गत कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई या सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न क्यों नहीं हो, एक समान अवसर प्रदान करना है। कक्षा में पठन पाठन के दौरान बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या मानसिक रूप से अलग होते हैं, या किसी की छोटी जाति के होते हैं, या कुछ गरीब बच्चे होते हैं, या किसी की भाषाएं अलग अलग होती है, किसी की सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अलग अलग होती है। लेकिन कक्षा में हम जो सीखने का अवसर प्रदान करेंगे तो विद्यालय में समान वातावरण में शिक्षा प्रदान करना है, सभी को सीखने का समान अवसर प्राप्त हो सके। इसका उद्देश्य है कि हर बच्चा सामान्य विद्यालय में सामान्य वातावरण की शिक्षा प्रदान करे। और आगे देखते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि यूनेस्को ने भी इसके बारे में परिभाषा दी है। क्या परिभाषा है? समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से बदला जाता है कि सभी बच्चे अपनी विविध आवश्यकताओं के अनुसार सीख सके, अर्थात विविधताओं में भी एक समान रूप से बच्चे सीख सके। आगे बात करते हैं इस परिभाषा को। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो समावेशी शिक्षा का अर्थ हुआ किसी भी प्रकार की भिन्नता, चाहे असक्ता, लिंग, भाषा, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर भेदभाव ना करते हुए सभी बच्चों को शिक्षा देना है। अर्थात कक्षा में किसी भी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कैसी भी आर्थिक स्थिति क्यों ना हो। कक्षा में पठन पाठन के दौरान सभी को और समान रूप से आपको शिक्षा देना है, चाहे वो विकलांग हो या जिनकी भाषाएं अलग अलग हो, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए कि वो समान रूप से सीख सके। आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। आखिर इनका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा को सबके लिए सुलभ और समान बनाना है। सबके लिए सुलभ और समान बनाना है, एक रूपता होनी चाहिए शिक्षा में। दूसरा हम उद्देश्य की बात करते हैं, विकलांग एवं वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाना है। आपने देखा होगा कि विद्यालय में जो विकलांग बच्चे होते हैं अक्सर वो विद्यालय नहीं आ पाते हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा का अर्थ जोड़ता है कि उन बच्चों को भी आपको प्रोत्साहित करना है। कक्ष के दौरान उन्हें भी, विकलांग बच्चे को भी आपको बैठानी है, और जिस प्रकार से अन्य बच्चों के साथ आप पढ़ाते हैं उस प्रकार से थोड़ा सा उसे भी मुख्य धारा के साथ लाना है। उन्हें भी पढ़ाई के द्रव्यमान जो है उन्हें भी पठन पाठन से जोड़ना है आपको। तीसरा उद्देश्य की बात करते हैं, प्रत्येक बच्चे को क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण लाइन है। हर बच्चे की सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से उन्हें अवसर मिलना चाहिए, सीखने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे, एक कक्षा के दौरान कई सारे बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ कम आईक्यू वाले होते हैं जो देर से सीखते हैं, कुछ मिला जुला के होते हैं कि जो ठीक ठाक समझ जाते हैं। तो ऐसे में जो हम पठन पाठन करते हैं तो वहाँ आपको सभी को समान रूप से सिखाना है। चौथा उद्देश्य की बात करते हैं, सामाजिक समानता और सहयोग की भावना विकसित करना है। समाज में समानता की भावना, अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जब शिक्षा सभी को समान रूप से और समान अवसर के रूप में एक ही विद्यालय में मिलने लगता है तो उसके अंदर सामाजिक समानता की भावना का विकास होता है। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना भी विकास होता है। पांचवा उद्देश्य भेदभाव और बहिष्करण को समाप्त करना।
सबसे बड़ी जो फ़ायदे की वाली बात होती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो एक भेदभाव होती है, चाहे वो भाषा के आधार पे भेदभाव हो या किसी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या कोई आर्थिक रूप से पिछड़े हो, उनके साथ अगर भेदभाव किया जाता हो तो ये चीज़ों का बहिष्कार होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, इसके कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो समावेशी शिक्षा के जो सिद्धांत है, सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये इसकी पहली सिद्धांत है, अर्थात सभी को समान रूप से एक अधिकार मिलता हो। सकारात्मक दृष्टिकोण। तीसरा है आपका बच्चा केंद्रित शिक्षा। बच्चे जितनी आवश्यकता हो, बच्चे को सीखने की क्षमता जितनी है, उस हिसाब से बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दिया जाना है। चौथा है सहयोग और सहभागिता। ये महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं तो इसमें सहयोग की भावनाएं होती है, एक दूसरे के सहयोग के साथ बच्चे सीखते हैं। और लचीलापन और अनुकूलन। जब हम समावेशी शिक्षा की कक्षा के दौरान जब बना रहे हो तो जब वैसा कक्षा का माहौल बनाएं तो एक पढ़ाई एक लचीलापन होनी चाहिए और अनुकूलन होनी चाहिए, अर्थात जो बच्चे जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए और लचीलापन होनी चाहिए। और आगे बात करते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ के बारे में। तो सबसे लाभ के बारे में बात करते हैं कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिलता है। दूसरा लाभ है इसका, विकलांग बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिकता का विकास होता है। जो विकलांग बच्चे होते हैं, आमतौर पर जो विकलांग छात्र होते हैं या विकलांग लोग होते हैं, वो समाज को वे बच्चे जो है अपने आप को समाज के अलग दर्जे से मानते हैं। लेकिन जैसे ही समावेशी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये भावनाएं मिट जाती है, उन्हें भी समाज में समरूपता का आभास होने लगता है। तीसरा, अगर हम इस शिक्षा के लाभ के बारे में, समाज में सहयोग, सहिष्णुता और संवेदनशीलता बढ़ती है। वो समाज के बारे में सहयोग की भावना रखती है, सहिष्णुता की भावना रखती है। और वैसे बच्चे जो भाषाई आधार पर अलग हो या कुछ अलग जैसे विकलांग हो तो उनके अंदर भी समाज के प्रति संवेदनशीलता की भावनाएं बढ़ती है। चौथा लाभ हो गया कि शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को समझना सीखते हैं। इसमें टीचर्स का भी फायदा है कि बच्चों में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं, उन्हें सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलता है और सभी की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे में जो शिक्षक होती है वो विविध आवश्यकताओं के बच्चों को समझते हैं और उसके अनुरूप, उसके अनुकूलन वो शिक्षा दे पाते हैं। आगे बात करते हैं इसमें शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो कक्षा में विविधता को स्वीकार करना, ये सबसे पहली शिक्षक के बारे में हम बात करते हैं कि जो कक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो बहुत सारे बच्चों को जब एक साथ पढ़ाते हैं तो वो विविधता को स्वीकार करते हैं। उसके बाद है उपयुक्त शिक्षण विधियाँ व सहायक, जैसे बात करेंगे TLM का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि कई सारे बच्चे जब एक साथ बैठते हैं, जो खासकर डिसेबल पर्सन बच्चे जब बैठते हैं तो उनको सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के TLM का प्रयोग करते हैं टीचर, ताकि पठन को आसानी से बनाया जा सके। तीसरा बात करते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। उसके अंदर जो डर की भावनाएं होती है, को सीख नहीं पाते हैं, तो टीचर क्या करती है, सबसे पहले उसकी भूमिका यह होनी चाहिए कि उन बच्चों को प्रोत्साहित करे और उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाए कि आप भी सीख सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप कोई दूसरा बच्चे नहीं है, आप उनसे कम नहीं है, आप कक्षा में समान रूप से सीखते हैं और समान आपको भी अवसर मिलेगा सीखने के लिए। चौथे की बात करते हैं अभिभावकों और समुदाय से सहयोग लेना। ऐसे में टीचर्स की भूमिका होनी चाहिए कि वो अभिभावक से सहयोग ले कि बच्चों में क्या दिक्कतें आ रही है सीखने के क्रम में, और साथ ही साथ समुदाय से भी सहयोग ले सकते हैं। पांचवा अगर हम बात करेंगे तो कक्षा वातावरण को सहयोगी और सुरक्षित बनाना। कक्षा में इस प्रकार से माहौल बनाया जाए शिक्षक के द्वारा कि सभी एक दूसरे के सहयोगी बने, सहयोगी की तरह सीखने का प्रयास करें। साथ ही साथ सुरक्षित वातावरण का भी निर्माण जो करते हैं वो शिक्षक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अखिल भारत में समावेशी शिक्षा का जो प्रयास है तो कई स्तर पे किए जा रहे हैं, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो ऐसे में जो सर्व शिक्षा अभियान है, तो सर्व शिक्षा अभियान ने भी ऐसे से
सर्व शिक्षा अभियान ने समावेशी शिक्षा पर जोर दिया। साथ ही साथ जब 2009 में RTE अधिनियम 2000 राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो इन्होंने भी समावेशी शिक्षा को विशेष बल दिया। इसका इन्होंने भी माना कि बच्चों को समावेशी शिक्षा के द्वारा जो पठन किया जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और 2018 में समग्र शिक्षा अभियान आया तो इन्होंने भी इस अभियान में भी समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। और हाल फिलहाल में 2020 में NEP नई शिक्षा नीति आई जिसमें बच्चों को समान अवसर प्रदान करने का पर बल मिला। इस प्रकार से देखें तो सरकार कई सारी योजनाओं में जैसे भी शिक्षण जो भी योजनाएं या RTI एक्ट आए हैं उसमें से भारत में कई स्तर पर समावेशी शिक्षा पर अच्छा खासा प्रयास किया गया है। आगे हम निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। आखिर इनका क्या निष्कर्ष निकला तो समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। यह केवल शिक्षा का अधिकार ही नहीं बल्कि मानवाधिकार है। जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो समाज में समानता, सहयोग और संवेदनशीलता बढ़ती है। अर्थात जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो ये वैसे समाज में समानता की भावनाएं बढ़ेगी, आपस में सहयोग की भावनाएं बढ़ेगी, साथ ही साथ समाज में संवेदनशीलता की भावनाएं भी बढ़ती है। और ये सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं है, शिक्षा का अधिकार ही नहीं बल्कि ये मानवाधिकार भी है। मानव को भी सीखने समझने का एक मूलभूत जो ज़रूरत है वो समान अवसर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे संबंधित है जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी पूछा भी जाता है। तो सबसे पहली क्वेश्चन हम बात हैं तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप जानते हैं समावेशी शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं कि सभी बच्चों को समान अवसर देते हैं, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 नंबर। आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब 2 नंबर दिया गया है कि सभी बच्चे को समान अवसर प्रदान करना है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो यूनेस्को ने समावेशी शिक्षा के अर्थ में कहा कि विविध आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा कि विविध आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों की ज़रूरतों को विविध आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार नियम तो आपका इसका सही जवाब आपको पता है कि RTE जो आया था वो 2009 में आया था। RTE 2009 में RTE आया था। आगे चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो ये हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि शिक्षक की जो बात करते हैं सभी को बराबर महत्व देते हैं और अवसर देना, तो गिव इक्वल इम्पोर्टेंस एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। टीचर्स के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर हो या तेज हो, उनको समान रूप से मौका देना है। तो ये शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है समावेशी शिक्षा के ऊपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, सभी बच्चों को बराबर महत्व और अवसर देना। और अंतिम क्वेश्चन बात करते हैं। NEP 2020 का कौन सा पहलू सामाजिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर और पहुंच देना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस टू ऑल चिल्ड्रेन। तो ये था समावेशी शिक्षा के बारे में। कैसा लगा आपको ये हमारा लेक्चर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम प्रयास करते हैं कि इसी प्रकार से हम आपके लिए रेगुलर कुछ नए चीज़ों को लेकर आएंगे जो टीचिंग से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।